Sentence improvement 32. Question is, my shoes were worn out, so I had to buy a new one. Options are a new ones, the new ones और a new pair. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर बी और डी, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन बी और डी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। न्यू वंस भी ठीक आएगा और ए न्यू पेयर भी हमारे यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए आगे क्या है, वैन वी टॉक अबाउट रिप्लेसिंग ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन वी यूज वन फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड वंस फॉर प्लूरल नाउन्स। जब भी हमें कोई नाउन को रिपीट करना होता है ना, तो उसके रिपीटिशन से बचने के लिए, यानी कि शूज़ को दोबारा शूज़ लिखने से बचने के लिए हम वहाँ पर वन या फिर वंस का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्रोनाउन सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास शूज़ है और यहाँ पर हमें दोबारा शूज़ लिखने से बचने के लिए हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए, वंस का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शूज़ जो है वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने न्यू वंस का यूज़ किया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स हम यहाँ पर ए न्यू पेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेयर भी यहाँ पर शूज़ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे पेयर्स नहीं आएगा क्योंकि पेयर्स तो बहुत ज़्यादा जोड़ियाँ हो जाएंगी। तो ए पेयर का मीनिंग ये होता है फ्रेंड्स कि जोड़ी, ठीक है ना, एक नई जोड़ी की मुझे ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर ए न्यू पेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑप्शन बी में हम देखें तो यहाँ पर न्यू वंस है। अब वंस किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये शूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये शूज़ के प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है, इसको रिपीट करने से बचाने के लिए हमने यहाँ पर वंस का यूज़ किया है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारे दोनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, माई जैकेट इज़ ओल्ड आई नीड टू बाई ए न्यू वन। मेरी जैकेट पुरानी हो गई है तो मुझे नई खरीदने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जैकेट को दोबारा लिखने से बचने के लिए हमने यहाँ पर वन का यूज़ किया है, क्योंकि वन का यूज़ इसलिए किया है फ्रेंड, जैकेट जो हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर वन का यूज़ किया है। शूज़ हमारा प्लूरल नाउन था, प्लूरल सब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, वंस का यूज़ किया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है ऑप्शन ए जो है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए डजेंट कम बिफोर प्लूरल नाउन। अब ए यहाँ पर हमारा इसलिए रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वंस जो है हमारा ये प्लूरल है और हमारा सब्जेक्ट भी यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए इस ए जो है प्लूरल से पहले तो लगता ही नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद है ऑप्शन सी इज रॉन्ग बिकॉज वंस इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन इज और शोज पोसेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ऑप्शन सी में जो यहाँ पर वंस का यूज़ किया है, वन के बाद एपोस्ट्रोफी फिर एस का यूज़ किया है, ये पोसेशन को शो करता है, ठीक है ना, या फिर वन इज को शो करता है या फिर पोसेशन को ये शो करता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, द न्यू वंस एक्सपेंसिव, द न्यू वन इज एक्सपेंसिव, ठीक है ना। द न्यू वंस एक्सपेंसिव, यहाँ पर वंस का मीनिंग है फ्रेंड्स वन इज एक्सपेंसिव, ठीक है ना, द न्यू वन इज एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा है, कोई पोसेशन की बात नहीं कर रहा है, ये तो बस ये कह रहा है कि मुझे नई चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना होगा, वंस का यूज़ करना होगा, क्योंकि हमें शूज़ की ही ज़रूरत है, इसको रिपीट करना है और इसको रिपीट करने से बचने के लिए इसके प्रोनाउन के रूप में हमने वंस का यूज़ किया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और डी, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पर एक वर्ड हो रहा है फ्रेंड्स, वोर्न आउट। वोर्न आउट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, घिस जाना, जाना, ठीक है ना, या फिर ज़्यादा यूज़ होने के कारण खराब या ख़त्म हो जाना, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये होता है वोर्न आउट, ठीक है ना। घिस जाना, ज़्यादा यूज़ होने के कारण खराब या फिर ख़त्म हो जाना, ये हमारा वोर्न आउट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ठीक है।